जी स्टूडेंट्स, आपको आज हम थोड़ा सा ये टमाटो का बेनिफिशियल बताने लगे हैं कि किस लिहाज से ये बेनिफिट्स हैं आपके लिए इसके। क्योंकि आपको शायद कुछ को स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी और कुछ को नहीं पता होगी कि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ। तो मैंने पार्लर काफ़ी पहले, सबसे पहले नवाबशाह में मेरा पार्लर होता था, लेकिन फिर ये है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। मेरे जो क्लाइंट थे वो कहीं से काम नहीं करवाते थे, नए नए पार्लर खुले थे, वो मुझसे ही करवाते थे। तो इस तरह से बर्डन होने की वजह से फिर ट्यूशन का भी बर्डन था, स्कूल का। तो मुझे फिर ये डिसीजन लेना था, बच्ची भी मेरी छोटी थी, कि मैंने एक साइड रखनी थी, या मैं स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखूं या मैं पार्लर को रखूं। तो मैंने फिर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अपनी स्टडीज़ को, और फिर मैंने पार्लर का छोड़ दिया था काम। हालांकि हमें पार्लर में ऐसे सिखाया गया था कि जैसे बाकायदा सीटें लगी होती थी, हमारी क्लासेस होती थी, और हमें सिखाने वाले जो हमारी ब्यूटिशियंस होती थी डिफरेंट, वो बारी बारी से आती थी। हमारा बाकायदा पीरियड होता था और उसमें वो आके हमें जैसे हेयर्स का अगर बताना है तो हेयर की टाइप्स बतानी है, तो हम में से ही जो स्टूडेंट होती थी उन्हें बुलाती थी, उनके बाल दिखाती थी कि देखिए ऐसे ऐसे हेयर्स ऐसे होते हैं, ये है। और उसी हिसाब से जैसे मेरे हेयर्स हैं, जिन्होंने मुझे देखा, वो सेटिंग हेयर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से फेस की स्किन का बताती थी वो, कि स्किन किस किस टाइप की होती है, ऑयली है, ड्राई है, या कॉम्बिनेशन स्किन है, किस तरह हम पहचानेंगे। फिर बहुत कुछ उन्होंने होम रेमेडीज़ हमें बता रखी थी, जो चीज़ें हम घर में बना सकते थे, घर में बनाना हमें बताई थी। तो ये है कि बहुत सारा इसमें भी है मेरा एक्सपीरियंस। मैंने बहुत ब्राइड बनाई हैं, बहुत काम किया है, यहीं बहुत लोग मुझे जानते हैं जिन्हें मालूम है कि मैं ब्राइड भी बनाती थी, सारा काम करती थी। हेयर कटिंग मेरी इतनी ज़बरदस्त हेयर कटिंग होती थी, मेरे सीज़र में ये बात थी कि लोग ये कहते थे कि बाल बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, तो वो आके मुझसे कटिंग करवाते थे। तो उनके अल्फाज थे कि आपकी सीज़र में ये बात है कि हम बालों को आपके हाथ से लगवा लेते हैं सीज़र, तो हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं और बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर टाइम फैक्टर, टाइम के हिसाब से मैंने एक चीज़ को अहमियत दी। अभी आज जो है मैं आपको, अब मुझे जहन में था कि अभी आप फ्री हैं, घर में आपको टाइम है, आप थोड़ा अपनी ब्यूटी केयर भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये बता देती हूँ। बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, ओल्ड हैं, यंग हैं, आजकल तो सब अपने घरों में मुकीद हैं। तो इस लिहाज से तो हमें आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक बताना, थोड़ी नॉलेज रखनी होगी आपको, तब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको सहूलत रहेगी। देखें, हमने आज आपको बताया रोल ऑफ टमाटो फॉर द स्किन केयर। स्किन केयर में क्या है? लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या है? इट इज़ द ब्राइट रेड कैरोटीनॉइड हाइड्रोकार्बन in tomato and the other red fruits and vegetable. Carotenoid or carotene is present in red fruits, vegetables and the tomatoes and other things which are the red in color, because the red color is due to the carotene. Now it is chemically, कैरोटीन हैज़ द विटामिन्स ए एंड ई। यहाँ आपको ये बताया कि कैरोटीन में क्या होता है, विटामिन ए होता है और ई होता है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ होता है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम है, निकोटामाइड है, बहुत कुछ इसमें होता है। तो ये अभी फ़िलहाल आपको हम साथ साथ ये बातें बता रहे हैं, आप ये याद करते जाएँ, देखते जाएँ और फिर आप इसको यूज़ कीजिएगा। फार्मूला क्या है? C40 एंड द H56। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मौजूद है। इट इज़ द बेस्ट फॉर द स्किन बिकॉज ऑल्सो हैज़ द विटामिन C, K एंड B6। यानी इसमें इतने विटामिन हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट है स्किन के लिए। नाउ टमाटो फॉर द स्किन वाइटनिंग, ये स्किन की वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, स्किन को वाइट भी करता है। इसके बाद है इट यूज़ ऑन फेस टू गेट द फ्रेश लुक एंड द ग्लोइंग। जब चेहरे पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो फ्रेश हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे अभी आप सो के उठे हैं, इतना फ्रेश हो जाएगा आपका चेहरा ना। इसके बाद है टमाटोज अप्लाई ऑन फेस फॉर द 15 मिनट, 15 मिनट तक इसको अप्लाई करके रखना है, चेहरे पर लगा के रखना है। अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं बीच में थोड़ा सा कि लगाने का क्या तरीक़ाकार है। आप टमाटो को लें, उसको आप हमाम दस्ते में, जूसर में नहीं करना है, हमाम दस्ते में क्रैश करें, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा क्रैश करके कोई साफ़ मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर उसको डाल लें। उसके बाद आप लेट जाएं या इजी करके अपने फेस को सीधा कर लें,
और फेशियल स्टाइल में फेस के ऊपर हल्का हल्का सा रब करें। उसमें से जो फ्लूइड निकलता जाएगा, उसका जो जूस होगा वो आपकी स्किन को टच करता जाएगा, स्किन को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉफ्ट कर देगा और फिर 15 मिनट तक वो सूख भी जाएगा, स्किन पर लगा रहेगा। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा, तो ये स्किन टोन भी हो जाएगी और स्किन का एक तरह से मसाज भी हो जाएगा और स्किन अच्छी भी रहेगी और बहुत बेनिफिशियल है ये आपकी स्किन के लिए। ये सिर्फ लगाने का है, अभी हम आपको खाने का भी बताएंगे और लगाने का भी बताएंगे। ये नहीं समझना कि ये हाथी के दांत हैं कि खाने के और दिखाने के और। ये क्या है, ये दोनों तरीक़ों से ये इस्तेमाल हो सकता है। अब है इसमें टमाटो अप्लाई ऑन फेस फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए अप्लाई करके रखना है। बजाय इसके कि आप स्लाइस काट के फेस पर रख लें तो वो उसका जो है नहीं होगा इफ़ेक्ट जो आप क्रश करके रखेंगे कपड़े में रख के या टिश्यू पेपर में रख के, जिसमें से वो बह सके और आपकी स्किन को पहुंच सके। इट इज़ द ग्रेट नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट फॉर द स्किन। ये स्किन के लिए ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीच यानी बिल्कुल स्किन को साफ़ कर देता है। इसके बाद है इट टाइट द स्किन एंड एंटी एजिंग, यानी जैसे एज ज़्यादा होती है, रिंकल पड़ जाते हैं, स्किन थोड़ी लूज़ हो जाती है, तो उसमें भी अगर ये स्किन के ऊपर लगाया जाएगा तो स्किन को टाइट कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता स्किन को बिल्कुल ऐसा कर देगा जैसे यंग जैसी स्किन होती है वैसी कर देगा, क्योंकि इसके ज़रिए स्किन को मॉइस्चराइज़र भी मिल जाएगा। अभी इसके बाद क्या है, इट श्रिंक द लार्ज पोर्स ऑफ द स्किन। अगर स्किन में छोटे छोटे जो सुराख होते हैं पोर्स वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको भी साफ़ करने के लिए ये टमाटो यूज़ होता है। एंड द क्लियर द डार्क स्पॉट्स, और जो डार्क स्पॉट्स हो गए होंगे उनको भी ये क्लियर कर देगा, फेस को बिल्कुल चमकदार कर देगा, अच्छा कर देगा, साफ़ कर देगा। इट रिड्यूस द पिम्पल्स एंड द ब्लैक हेड्स ऑन द स्किन। स्किन पर जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, पिम्पल्स, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनको भी ये रिमूव करता है। एक तो याद रखें, ब्लैक हेड्स निकालने के लिए आप ये कभी भी ना करें कि ब्लैक हेड रिमूवर से आपने घर में से ब्लैक हेड निकाल ली और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं। ब्लैक हेड से पूरा प्रोसेस करने के बाद फेशियल का, उसके बाद स्टीम दी जाती है, फिर ब्लैक हेड निकाले जाते हैं, उसके बाद फिर कूलिंग दी जाती है। स्किन जहाँ से श्रिंक हुई थी, जो स्किन जहाँ से ऐसा हुई थी कि ब्लैक हेड निकला था, वहाँ से श्रिंक हो जाए, दोबारा अपनी जगह ले ले, और वो जब सुराख बंद हो जाएगा तो उसमें ना मट्टी जाएगी और ना दोबारा ब्लैक हेड होगा। वरना ब्लैक हेड बार बार होते रहेंगे क्योंकि आपकी स्किन में डस्ट जा रही है। आप कोई काम ऐसा करती हैं, कोई ऑफिस ऐसा है जिसमें डस्ट है, जिससे आपको एलर्जी है, तो आपका ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, वरना ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके बाद है इट इज़ गुड फॉर एक्नी एंड गिव्स द इमीडिएट रिज़ल्ट। ये एक्नी के लिए इतना अच्छा है कि अगर एक्नीज़ हैं, फेस के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं जो पस वाले भी नहीं होते, छोटे छोटे दाने, उन्हें एक्नी कहा जाता है, वो दाने भी दब जाएंगे, इससे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये फेस को, स्किन को, हर चीज़ को जो है ना केयर से, ये पूरी बॉडी की केयर के लिए बहुत मुनासिब चीज़ है और बहुत अच्छी है। टमाटो ब्लेंड विद द मिल्क एंड अप्लाई ओवरनाइट ऑन फेस। यानी यहाँ ये बताया है हमने आपको कि आप टमाटर को क्या करें, ब्लाइंड कर लें मिल्क के साथ। जब वो मिल्क से के साथ मिल कर एक लिक्विड सा बन जाएगा, उसे आप फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करके सारी रात वो लगा रहे और सुबह को आप फेस वॉश कर लें तो आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सुबह को आपने ठंडे नॉर्मल पानी से या ठंडे, ज़्यादा ठंडे से नहीं, अपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करें, हैंड्स को, फीट को, आर्म को, जहाँ मर्ज़ी आप ये लगाएं इसको, आपके फेस के लिए और आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। नाउ इट हाइड्रेटेड यूअर स्किन। स्किन कैसी है, स्किन सूखी सूखी ना हो, ड्राई ना हो, हाइड्रेटेड, हर वक्त गीली रहेगी, चमकदार रहेगी, शाइन करेगी, ये स्किन के साथ ऐसा करेगा। इसके बाद है एन अदर मेथड, ब्लाइंड टमाटो एंड ऐड द लेमन। दूसरा मेथड ये है कि टमाटो को ब्लाइंड करें, उसमें हमने आपको क्वांटिटी बता दी है। 1 बिग टमाटो ले लें और उसमें हाफ़ टी स्पून जो है लेमन ले लें, लेमन जूस ले लें और उसको उसके अंदर अच्छे तरीके से दोनों को ब्लाइंड करके और फिर उसका इस्तेमाल करें। उससे स्किन जो है और बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीसेप्टिक होता है जो लेमन होता है। तो लेमन स्किन को और मज़ीद अच्छा करेगा, दानों से भी बचाएगा, एक्नी से, हर चीज़ से। इसके बाद है ईटिंग बेनिफिट। देखें, ईटिंग बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इसके, लेकिन हम पहले आपको ईटिंग ड्रॉबैक यानी साइड इफ़ेक्ट बता देते हैं। एक तो ये कि इसका जो छिलका है उसको उतार के इस्तेमाल करें,
छिलके को उतारने के लिए आप इसे किसी रॉड में या छुरी में लगा के इसको चूल्हे के ऊपर जब आप आग पर रखेंगे तो आग से इसके ऊपर का छिलका थोड़ी देर में फट जाएगा और फिर आप उसको पकड़ के उतार दें। दूसरा ये है कि आप जब इसको सालन में डाल रही हैं पकते में, तो उसको 2 पीस कर लें बीच में से और डाल दें। और 2 पीस की आराम से बाद में चिमटा लेके उससे पकड़ के उसकी जो ना खाल को उतार के बाहर निकाल दें और अंदर फिर वो टमाटर रह जाएगा और उसको आप क्रश कर लें, तो उससे ये इसके नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि ये इंटेस्टाइन में अगर ये अंदर चला जाए तो इंटेस्टाइन में जाके ये इंटेस्टाइन की वाल्स के साथ चिपक जाता है और फिर ये कैंसर का बाइस बनता है। वहाँ से इसका निकलने का कोई रास्ता नहीं, ना ये निकल सकता है। इसके बाद क्या है, ये इसके ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी को पथरी है तो वो इसके सीड्स का इस्तेमाल ना करे। फिर तीसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी को एसिडिटी है और वो इसका इस्तेमाल करेगा तो इससे एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो सिर्फ दिन में 2 टमाटर का इस्तेमाल करे। बाकी कॉमन पर्सन जो है वो छोटे दरमियाने साइज़ के 5 टमाटर का इस्तेमाल कर सकता है और उसको खा सकता है। मीन्स इस्तेमाल करने का मतलब है उसको खा सकता है, उसके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। और देखिए बाकी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद क्या है, लोअर कैंसर रिस्क, कैंसर को लोअर कर देता है, हार्ट डिजीज़ को कम कर देता है। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, हड्डियों का भुरना और झड़ना होता है। ये अमूमन लेडीज़ में होता है, क्योंकि लेडीज़ में इसलिए कि उनके पीरियड्स जब ऑफ हो जाते हैं तो उनमें ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जेंट्स में नहीं होता। तभी आप देखें आपके घर में आपकी नानी हैं, दादी हैं, अम्मी हैं, शिकायत करती होंगी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, क्योंकि उनमें ये हार्मोन का और इसका थोड़ा आ जाता है प्रॉब्लम और ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। बाकी उनमें नहीं होता है, जेंट्स में रेयर केसेस में उनमें होता है, लेकिन दूसरे उसके रीज़न होते हैं। फिर है वर्क एज द सन ब्लॉक क्रीम, क्योंकि इसमें इतनी पावर होती है कि सूरज की रोशनी में जाएं तो ये स्किन को ब्लॉक यानी सन ब्लॉक के तौर पर ये इस्तेमाल होगा टमाटो, और स्किन को ख़राब होने से बचा लेगा। दूसरी बात ये है कि आप देखें जो लोग इसको खाते हैं और वो सन ब्लॉक का शिकार हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसको खाते होंगे और सन ब्लॉक हो, इस मीन्स सन स्ट्रोक हो या सन से उनकी स्किन ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये सन ब्लॉक के तौर पर काम करता है टमाटो। यानी वो इतनी ज़्यादा हीट में भी अगर जाएंगे तो भी उनकी स्किन ख़राब नहीं होगी, टिश्यूज़ डैमेज नहीं होंगे। हेल्प इन वेट लॉस, वेट कम होगा। रिड्यूस एस्थमा एंड द अदर लंग्स डिजीज़, लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो लंग के डिजीज़ से बचा जा सकता है, और एस्थमा दमा को कहते हैं, वो नहीं होगा। फिर है बूस्ट इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट कर देगा। फिर है कंट्रोल शुगर लेवल अगर बहुत हाई होगा तो उसको कंट्रोल करके कोशिश करेगा कि नॉर्मल पर ले आए। बेटर फॉर हेयर्स एंड द स्किन, यानी कि ये बालों के लिए भी बहुत ही मुफीद है और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप इसको जो खाएंगे तो उस वक्त इसका जो इफ़ेक्ट होगा आपके बालों पर और आपकी स्किन पर होगा। इसके बाद क्या है, लोअर मस्कुलर डीजनरेशन, कुछ लोगों का मस्कुलर जो है मसल्स वो डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं, खाल हड्डियों से अलग हो जाती है और इंसान का बुढ़ापे में भी ऐसा होता है। लेकिन टमाटर खाने से ऐसा नहीं होगा, टमाटर खाने से आपका स्किन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद है हाई इन पोटाशियम, पोटाशियम में ये हाई इन पोटाशियम यानी इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता होना चाहिए पोटाशियम ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। गुड फॉर आइज़, इसे खाएंगे तो आइज़ भी बहुत अच्छी होंगी। एंड रिड्यूस द पेन एंड द पेन किलर, यानी ये ऐसा पेन किलर भी इस्तेमाल होता है। अगर इसका ज़्यादा इसको खाएंगे तो कहीं पेन वगैरह अगर बॉडी में कहीं होगा तो उसका आराम आ जाएगा। दूसरा आपको जो हमने इसके ड्रॉबैक बताएं उसका आपने याद रखना है। छोटे जो है 5 टमाटर आप कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसे पसंद नहीं है वो कम से कम 2 पीस तो ज़रूर इस्तेमाल करे, क्योंकि उसकी लाइफ की इसमें नीड है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।